नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े ही जबरदस्त महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियोस के माध्यम से हम सभी ने दोस्तों अभी तक कुछ अन्य बड़े ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस किया है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने चाहे मोहनजोदाड़ो की बात करें, चाहे हड़प्पा की बात करें, चाहे कालीबंगा की बात करें, लोथल की बात करें या फिर धौलावीरा की बात करें, दोस्तों इन सभी पुरास्थलों पे दोस्तों मैंने इन डेप्थ अच्छे से एक एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से दोस्तों डिस्क्राइब किया है। उनसे संबंधित दोस्तों जो फैक्ट हैं वो आप सभी के साथ साझा किए हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों कुछ अन्य बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आप सभी के साथ दोस्तों साझा करने वाले हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि दोस्तों आप आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दोस्तों हिस्ट्री से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सीयूईटी पीजी हिस्ट्री, सीयूईटी पीजी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी या फिर दोस्तों सीयूईटी पीजी एमए हिंदू स्टडीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे बैच में जरूर से जुड़ें, जहां पे दोस्तों आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, साथ में दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, उनकी पीडीएफ, उनकी आंसर की, इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ ई नोट्स मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज आपको, इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, सभी एक पूरी कंप्लीट जो पैकेज है दोस्तों वो आपको हमारे इस बैच में देखने को मिलेगी। करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको केवल और केवल हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसे दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के पश्चात दोस्तों इन सभी चीजों को दोस्तों जो है कि आप वहां पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं किसके बारे में, आज हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल जिसका नाम है दोस्तों सुरकोटदा। आप सभी ने दोस्तों सुरकोटदा का नाम सुना होगा, किस संदर्भ में सुना होगा? घोड़े की हड्डी के संबंध में आप सभी ने सुरकोटदा का नाम सुना होगा। यह सुरकोटदा कहां पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह सुरकोटदा काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, और इस पुरास्थल की खोज 1964 में जेपी जोशी अर्थात जगपत जोशी के द्वारा किया गया। क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सुरकोटदा में हमें एक कब्र बड़े आकार की शिला अर्थात पत्थर से ढकी हुई मिलती है, और यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की देखने को मिलती है। मतलब यह कहने का है कि अभी तक जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, उन सभी में सबसे विभिन्न या सबसे अलग प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हमें यहां पे सुरकोटदा पुरास्थल से देखने को मिला हुआ है, जहां पे ये जो आपके कब्र है उसके ऊपर जो पत्थर से ढकी हुई आकृति जो है हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यहीं से आपके सुरकोटदा से भेड़िया तथा घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से हमें देखने को मिलती है। तो इस जो घोड़े की हड्डी है ना, इसको आप लोग बेटे इंपॉर्टेंट कर लो, ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। घोड़े की हड्डी के साथ साथ भेड़िए की हड्डी का जो प्रमाण है वह भी हमें यहां से देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ यहां पे कुल 4 कलश समाधानों के पॉट बरियल्स का भी जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बेटे ये समाधान है क्या? ठीक है, जिसको हम लोग बरियल कह रहे हैं बेटे, वह बरियल क्या है, समाधान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मृतकों को दफनाने की जो परंपरा होती थी उसी को समाधान कहते हैं। यह जो समाधान की प्रक्रिया है, यदि हम इसको देखें तो हम इसको 2 भागों में बांट के कर सकते हैं। एक आपका पूर्ण समाधान, ठीक है, दूसरा आपका आंशिक समाधान, ठीक है, आंशिक
समाधान। ठीक है, अब जो पूर्ण समाधान है इसमें व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को क्या किया जाता है, जमीन के अंदर दफनाया जाता है। जबकि यदि हम आंशिक समाधान की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आंशिक समाधान है ऐसी स्थिति में जब मनुष्यों के शरीर का पूर्ण अंग मौजूद न हो, मान लो कोई किसी व्यक्ति के शरीर का शिकार हो गया, वो किसी का शिकार हो गया, तो उसके जो बचे खुचे अंग हैं उनको या फिर उसकी बची हुई हड्डियों को एक कलश में भरकर या फिर उनके हड्डियों को ही केवल जब दफनाया जाता तो वो आपके आंशिक समाधान कहे जाते हैं। इसके अलावा एक समाधान है जिसको कि आपने यहां पढ़ा, कलश बरियल या फिर सॉरी कलश समाधान। ये उस स्थिति में क्या था, खासकर तब जब छोटे नवजात शिशुओं का मृत्यु हो जाती थी, तो उस कंडीशन में उनको एक छोटे से घड़े में कलश में भरकर फिर उनको दफनाया जाता था। उस प्रक्रिया को हम लोग कलश समाधान कहते हैं। और इसी प्रकार के 4 कलश समाधान हमें इस सुरकोटदा से देखने को मिले हुए हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण यह है कि जो समाधान की प्रक्रिया है ये अचानक से नहीं आई, बल्कि एक विशेष प्रकार के जो मानव का स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, जिसे हम सभी निएंडरथल मानव के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा सबसे पहली बार अपने मृतकों को दफनाने के लिए समाधान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई। तो जो समाधान की प्रक्रिया है वो निएंडरथल मानव ने मध्य पूरा पाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में शुरू किया था, और उस संस्कृति का नाम था मुस्टेरियन संस्कृति। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, आप सभी इसको ध्यान रखें, कई बार अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। खैर, तो यहां से आपने देखा कि भेड़िए की हड्डी, ठीक है, घोड़े की हड्डी, इसके अलावा 4 कलश समाधानों के, और साथ ही साथ यहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रमाण मिलता है। एंटीमनी की जो रॉड है, जो छड़ है, उसका प्रमाण मिलता है। तराजू का एक जो पलड़ा है, अब आप जाते होंगे सामान लेने जाते होंगे ना, जो पहले तराजू होता था, 2 अलग अलग स्थान होते थे, एक पे बटखरे रखे जाते थे वेटेज और दूसरे पे आपको सामान रख के तोला जाता था, तो उसी का एक जो पलड़ा है वो भी यहां से प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ कुल्हड़ की भी जो प्राप्ति है वो यहां से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। यहीं से जो है आपके कि गोफन पत्थरों का जो ठीकरा है वो भी यहां से मिला है, जिसके ऊपर सोल्जर्स का डिपिक्शन, सैनिकों का जो अंकन है वह हमें यहां पर दिखाई देता है। और इसे स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी का भी जो प्रमाण है वह माना गया है। और ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हमें स्टैंडिंग आर्मी का, ठीक है, स्थायी सेना का प्रमाण मिलता है, तो वो है आपका सुरकोटदा का। कहां से? पत्थर के ऊपर सेना का सैनिक का अंकन मिला है, तो वो भी मिला है आपके यहीं से, सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा का जो दुर्ग क्षेत्र है, जो फोर्टिफाइड एरिया है, वहां से हमें 9 कमरों वाले भवन तथा नगर क्षेत्र से 4-5 कमरों वाले भवन के साक्ष्य जो हैं मिले हुए हैं। यहीं से जो है आपके सुरकोटदा से सफेद चित्रकारी से युक्त काली लाल रंग की एक नवीन मृदभांड परंपरा भी अस्तित्व में आती हुई दिखाई देती है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे यदि आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण मृदभांडी परंपरा है वो हमें लाल रंग की पात्र परंपरा, जिसे हम लोग रेडवेयर कहते हैं, वो दिखाई देती है। लेकिन यहां पर एक नई प्रकार की परंपरा जो कि काली और लाल रंग की पात्र परंपरा है, लेकिन उसके ऊपर सफेद रंग की जो पेंटिंग है, सफेद रंग की जो चित्रकारी है, वह देखने को यहां से हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सुरकोटदा की बात की। अब हम बात करेंगे बरौली पुरास्थल की। बरौली आप सभी जानते हैं मिट्टी के हल का बना हुआ जो नमूना है, उसके लिए पुरास्थल काफी जाना जाता है। ऐसे में बरौली जो पुरास्थल है कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में जो रंगोई नदी का तट है वहां पर स्थित यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और इस पुरास्थल की खोज जो आपका उत्खनन है वह R.S. विस्ट के द्वारा किया गया। यह पुरास्थल इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था बेटे कि हमारा जो हड़प्पा है ना, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को बेटे आप 3 फेज में बांट के पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्ली हड़प्पा। ठीक है, दूसरा आपका बेटे मैच्योर हड़प्पा, और तीसरा जो है बेटे लेट हड़प्पा, मतलब कि प्रारंभिक या फिर प्राक हड़प्पा का रीजन
फिर विकसित हड़प्पा का रीजन और उत्तर हड़प्पा का रीजन, इन 3 कालों में बांट के पढ़ा जाता है। उसी में से जो बनावली पुरास्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों स्तरों का प्रमाण देता है, प्राक, विकसित एवं उत्तर काल का जो प्रतिनिधित्व है करता, अर्थात यहां से अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज तीनों का जो प्रमाण है दोस्तों वो यहां से हमें देखने को मिला है। यहां प्राक सैंधव स्तर से अर्थात अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन से जो है यहां से नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो आपके नगर नियोजन है, जो टाउन प्लानिंग है, वो मेच्योर हड़प्पन फेज में देखने को मिलता है, लेकिन यहां से जब हम बात करते हैं तो वो हमें प्री हड़प्पन फेज में, कहें अर्ली हड़प्पन फेज में देखने को मिलता है। इसका जो तीसरा चरण है वह बड़ा संस्कृति का, बड़ा कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। अभी आपके एग्जाम का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बड़ा संस्कृति निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से जुड़ी हुई है या प्राप्त होती है, तो वो है आपका बनावली। और ये किस स्तर से संबंधित है, तो ये लेट हड़प्पा अर्थात जो थर्ड फेज है उससे संबंधित है। बनावली में हमें पक्की ईंटों का जो प्रयोग है वह केवल कुओं के लिए, स्नान क्षेत्रों एवं जल निकासी के लिए किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ईंटों का जो प्रयोग है वो लगातार दिखाई देता है। ईंटें दोनों माध्यम में प्रयोग की गई हैं, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिलता है, पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। और यहां पे खासकर बनावली में यदि हम देखें जो पकी ईंटें हैं वो ऐसे जगह पर लगाई गई हैं जो कि जल के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे हम बात करें कुओं में, स्नान के क्षेत्रों में जल निकासी के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें जो है कि ईंटों का जो प्रयोग है, पकी हुई ईंटों का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। बनावली में संपूर्ण मोहरों की प्राप्ति केवल और केवल निचले क्षेत्र से, लोअर टाउन एरिया से हुई है। जो गढ़ी या सिटाडेल है वहां से इस प्रकार के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो जो इंडस सील हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो कि वर्गाकार आकृति में, चौकोर आकृति में हमें प्राप्त होती हैं, पहली बात। दूसरी, ये जो आपकी मोहरें प्राप्त होती हैं ये सबसे अधिक किस माध्यम में बनी है, स्टेटाइट की बनी हुई हैं। और इनमें सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन देखने को मिलता है। ठीक, और यह मोहरें जो हैं समानता तो हमें दोनों जगहों से मिलती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब टाउन प्लानिंग के बारे में बताया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे ये 2 भागों में बटा हुआ करते थे। एक जो आपका एरिया है वो कहा जाता था सिटाडेल, और दूसरा जो एरिया है वो कहा जाता था लोअर टाउन। कौन सा? लोअर टाउन, अर्थात जिसको हम लोग निचला क्षेत्र कहते हैं। ये 2 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बटा होता था, नगर बटा होता था। एक अपवाद है धौलावीरा उसको छोड़कर, क्योंकि वो नगर 3 भागों में बटा है। तो यहां पर जो मुहर मिलती थी वो दोनों जगहों से मिलती है। लेकिन यदि हम बनावली की बात करते हैं तो यहां पे जो मुहर है वो लोअर टाउन एरिया से मिली हुई है, जो निचला क्षेत्र है जहां पे निम्न वर्ग के लोगों का निवास होता था, वहां से इस प्रकार का प्रमाण मिला है। जबकि यदि हम बात करें जो सिटाडेल का एरिया है वहां से इस प्रकार की मुहरों के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिले। यहीं से मिट्टी का हल, पत्थर का बटखरा एवं आरे युक्त मृड़ पहिए का प्रमाण मिला। आरे युक्त मृड़ के मतलब बताओ बेटे, स्पोक्ड जो व्हील्स हैं, स्पोक्ड व्हील्स का जो प्रमाण है वह भी हमें यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहां की सड़कें नगर को तारांकित भागों में स्टार शेप्ड में बांटती हैं। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के समांतर जो नगरें हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे जो है काटती हैं। लेकिन जब यहां पे आप देखते हैं कि यहां की जो सड़कें हैं आपकी बनावली की, इस नगर को तारांकित भागों में स्टार शेप्ड में जो है इनको क्या करती हैं, विभाजित होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा बनावली के एक बहुकक्षीय धनाढ्य व्यक्ति के मकान से रसोई घर, शौचालय, धावन पात्र तथा मुहरें एवं बटखरों के प्रमाण मिले हुए हैं। तो वहां से एक हाई क्लास सोसाइटी के जो ट्रेडर है या जो व्यापारी है उसका घर मिला हुआ है, उस घर में संपूर्ण जो साधन है वह वहां से हमें देखने को मिलता है। यहां से प्राप्त एक दूसरे जौहरी के मकान से सोना, कार्नेलियन एवं लाजवर्द मणि, जिसको हम लोग लैपिस लेजुली कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लैपिस लेजुली है
इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो लेपिस लेजुली आप सभी जानते हैं कहां से मंगाया था? जो अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र है वहां से सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान से हम इसको क्या करते थे? मंगाते थे। ठीक है, तो उनके बने हुए मन के भी यही आपके जौहरी घर से प्राप्त हैं। इन सभी के आधार पर कहा जाता है कि जो बड़ावली को समृद्ध लोगों का शहर कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें मिलती हैं वो एक हाई क्लास सोसाइटी की, रिच जो आपकी सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहां के बहुत सारे घरों में हमें अग्निकुंड के, फायर अल्टर्स के जो प्रमाण हैं वह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपके कालीबंगा फेमस है अपने अग्निकुंडों के लिए, अग्नि वेदिकाओं के लिए, वैसे ही अग्निकुंड का प्रमाण यहां से भी हमें देखने को मिलता है। सोने की शुद्धता की जांच करने वाले कसौटी पत्थर, टच स्टोन्स बेयरिंग गोल्ड स्टेक्स, ठीक है, स्टिक्स, वो भी हमें यहां से मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप देखते होंगे कि अभी आप यदि किसी सुनार के दुकान में जाओ, गोल्ड स्मिथ की दुकान में जाओ, तो आप देखते हो कि सोने की शुद्धता जांचने के लिए वो एक पत्थर पे रगड़ता है, जिससे कि पता चलता है कि वो जो सोना है वो शुद्ध है कि नहीं। ठीक है, उसमें कोई इंप्योरिटी तो नहीं है। ये कैसे पता चलता है? उस पत्थर से। तो वही पत्थर जो है आपको बड़ावली से जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ावली से प्राप्त हुई जिस पर सोने की धारियों की छाप है, मतलब क्योंकि उस पर रगड़ा गया है इसलिए जो है उस पर जो आपके मार्क है, जो निशान है, जो छाप है वह देखने को मिलता है। बड़ावली में काठ का पुल, मतलब लकड़ी की जो पुल है उसकी भी होने की संभावना व्यक्त की जाती है, जो कि आपके आर्कियोलॉजिस्ट का उनका मानना है। ठीक है, यहां से परिखा या फिर खाई कह ले मोट, उसके प्रमाण मिले हुए हैं। 2 गलियों के साथ मकान तथा नगर क्षेत्र से 7 अन्य सड़कों के भी जो प्रमाण हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के इस सेशन में 2 बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थलों को डिस्कस किया, सुरकोटदा और बड़ावली। इसके आगे के जो अन्य पुरास्थल है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, 1 लाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यूज की क्वेश्चन, थ्योरीज की क्वेश्चन, सभी प्रकार की जो चीजें दोस्तों आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक पूरा कंप्लीट पैकेज जो है दोस्तों आपको हमारे बैच में देखने को मिलेगा। आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दोस्तों आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो है सीधा तौर पे आप हमारे जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके वहां से चीजों को देख और समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।